बोले तुम उठाए रहो पालकी, डोंट वरी, चलते रहो, हम बैठे हैं। बोले कब तक? बोले हम तुमको भाजपा से बचाएंगे, भाजपा खा नहीं जाएंगे तुमको। वो लोग पैदा हुए सीएम बनने के लिए, हम पैदा हुए गुलामी करने के लिए। जान दे देंगे मुसलमान हम तुम्हारे लिए, हम गोली चलाए तुम्हारे लिए अयोध्या में। मुसलमान ने धीरे से कहा चाचा हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भगा उसको, हमको बेरोजगारी मंजूर है, हमको जहालत मंजूर है, गरीबी मंजूर है, पंचर मंजूर है, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम भाजपा को हराएंगे। हमें मालूम है टेंडर उठाए हो बिहार में भाजपा जितवाने के लिए, क्यों परेशान हो? तुम्हारा टेंडर पैसा मिल जाएगा। 18% वोट वाले से फालतू उठवा रहे हो। जब वो कहता भैया रोटी खिला दो तो कहते ना आगे खिलाएंगे, चलते रहो। बोल पीछे भाजपा वाले आ रहे हैं। अब्दुल्ला की बनियान फटी है और तहमत फटा हुआ है, रोटी भी नहीं खिलाओगे? बोले ना नहीं तो भाजपा मुद्दा बना देगी कि हम तुम्हें रोटी खिला रहे हैं, तुम भूखे पेट चल। तो 100 सेकुलर पार्टियों के लिए हम झुनझुना है। आपने कहा ना गुड्डू लाठी निकाल मार इसके बीच। इदी अमीन बन रहे हो क्या यार सब लोग? और सुनिए जनाब, यादव जी इधर देखिए, यादव जी, ए यादव जी, दिन के उजाले में क्यों नहीं मिलते? आदमी का बीवी नाराज हो जाएगी, रात में मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन ने सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव के नाम पे मोहर लगा दी है। वहीं पे दोस्तों 2% वाले साहनी को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है, लेकिन दोस्तों 18% वाले अब्दुल भाई अभी भी खाली हाथ ही रह गए। तो दोस्तों इसी को लेकर डिबेट है, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अब्दुल के वोटों के प्रेमी पार्टियों को जम के रेला है। दोस्तों वीडियो मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मैंने कई बार कहा कि भाजपा से हम तुमको बचाएंगे, इसलिए तुम हमारी पालकी उठाओ और हमेशा उठाते रहो। एक शेर था, याद आ गया कि पी जाओ अदम हंसकर, नदीमुद्दीन साहब, पी जाओ अदम हंसकर, जो उनकी नजर बख्शे, कम वक्त ये ना पूछ शोला है कि शबनम है। बोले तुम उठाए रहो पालकी, डोंट वरी, चलते रहो, हम बैठे हैं। बोले कब तक? बोले हम तुमको भाजपा से बचाएंगे, नहीं भाजपा खा नहीं जाएंगे तुमको। राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। प्यार की दुकान खोले हैं, मोहब्बत की दुकान खोले हैं, नफरत वालों के खिलाफ बोलते हैं। मैं कहता हूं कि देखिए, आजादी के बाद से अभी तक सिवाय मुसलमान को ठगे जाने के कुछ मुसलमानों को मिला नहीं। और अब्दुल को भी मजा आता है कि वो ठगा जाए, बार बार ठगा जाए। देखिए 1980 के बाद भाजपा का उदय हुआ है, अब भाजपा शिखर पर है। जब भाजपा के 2 एमपी थे, जब मुसलमान 40 से 50 के ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान एमपी थे, मुसलमानों ने भाजपा को हराते हराते मुसलमान आज हार गया है। और अभी देखिए बिहार के इलेक्शन में साहनी ने 26 या उनको कितनी सीटें मिली है, उनमें से एक भी सीट उन्होंने मुसलमानों को नहीं दिया। और वहां पर भी उनको सीट दे दी गई जहां 30%, 40% मुसलमान है। अब आरजेडी लालू यादव की पार्टी को 14% यादव। देखिए वो लोग बने हैं, वो लोग पैदा हुए हैं सीएम बनने के लिए, हम पैदा हुए हैं गुलामी करने के लिए। बात तो सही है। हमको भाजपा का डर दिखाया जाता है कि भाई देखो सुनो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को जाहिल रखना जरूरी है, हमको बेरोजगारी मंजूर है, हमको जहालत मंजूर है, गरीबी मंजूर है, पंचर मंजूर है, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम भाजपा को हराएंगे, चाहे भाजपा हारे ना हारे। भाजपा का कार्यकाल 16 साल का हटा दो, सब जोड़ के क्या, फिर तो सुपर अल्ट्रा प्रोमैक्स सेकुलर लोग रहे। जवाहरलाल जी की पार्टी रही, मुलायम सिंह की पार्टी रही, कांशीराम की पार्टी रही। उत्तर प्रदेश में कोई मुसलमान कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना। क्यों? उसके बाद लालू जी को चुनना हुआ, उनने तेजस्वी को चुना, उनने राबड़ी को चुना, किसी अब्दुल्ला को नहीं चुना कि बेटा चीफ मिनिस्ट्री तो नहीं दे पाएंगे लेकिन डिप्टी तुझे बनवाए देने। तो उनने अपने लड़के चुने, तेज प्रताप और तेजस्वी। एक अपना लड़का बना देते, एक अब्दुल्ला को बना देते, तब भी कुछ भरम रह जाता। अशोक यादव जी, एक बड़ी बुनियादी बात है, देश के सबसे बड़े सूबे में जहां मुलायम सिंह यादव हो गए, जहां बहुगुणा हो गए, क्या, लेकिन किसी ने अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, जुट को 3 महीने को भी, क्या, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया। जान दे देंगे मुसलमान हम तुम्हारे लिए, हम गोली चलाए तुम्हारे लिए अयोध्या में। मुसलमान ने धीरे से कहा, एक रुक जाओ भाई, मुसलमान ने धीरे से कहा चाचा हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भगा उसको, भागा लो क्या, तुमको भाजपा से बचा रहे हैं। और सच्चाई है अशोक भाई, आप भी इस बात से सहमत होंगे दिल से कि भाजपा को, मुसलमान भाजपा को हराओ, ये मुसलमान के कान में जो मंत्र आप लोग फूंकते रहे, उस मंत्र का उल्टा असर होता रहा। भाजपा फलती फूलती रही और मुसलमान हारता चला गया। पहले तो मुसलमान को भाजपा में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था क्योंकि वो भाजपा को हराते के लिए बैठे थे। सीधी सपाट बात तो यही है, मैं आडंबर तो करता नहीं।
अब तो स्थिति हो गई सपा बसपा कांग्रेस तृणमूल, उन्होंने भी मुसलमानों से पर्देदारी शुरू कर दी। बोलो ना ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी। क्या जिसको डिप्टी सीएम घोषित किया उसकी आबादी 4% उसकी जात की, और उसने भले आदमी ने एक भी मुसलमान को टिकट ही नहीं दी। बोले नहीं मुसलमान टिकट के लायक नहीं। देखिए अमिताभ जी, 1925 में जब से आरएसएस का गठन हुआ था, तब उस समय भी जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तो आरएसएस क्या कर रही थी? हिंदू को मुसलमान खिलाफ, मुसलमानों को हिंदू खिलाफ भड़का रही थी। आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी विशेष तौर से। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव क्या कर रहे थे ये तो बता दीजिए महाराज। आप लोग घूम रहे थे इसको बीच में कौन बोल रहा है अमिताभ जी? इसको उनकी बात है जी। अशोक जी हमें मालूम है टेंडर उठाए हुए बिहार में भाजपा जितवाने के लिए, क्यों परेशान हो? तुम्हारा टेंडर पैसा मिल जाएगा, भाजपा ले दे देंगे। मेरा निवेदन आज का उसमें नहीं कि संघ का जन्म कब हुआ और कब आजादी रहे, मेरा सिर्फ इतना, 4 बार सपा के हाथ में चीफ मिनिस्टरशिप रही, एक बार मुसलमान को क्यों नहीं बैठाला? 75% अपने पास रखते, 25 तो उनको देते यार। वैसे ही लालू यादव 35 साल से सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, एक भी बार अब्दुल्ला नहीं मिला उनको। पश्चिम बंगाल एक भी बार मुसलमान नहीं मिला किसी को। इसमें तो आरएसएस नहीं आ गई ना बीच में भैया। अगर आप एक बार मुलायम सिंह जी किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बना देते तो आरएसएस वाले क्या कर लेते? अशोक जी प्रश्न ये है आज की बहस। अमिताभ जी देखिए, नेताजी की सरकार में या ममता दीदी की सरकार में या लालू यादव जी की सरकार में मुसलमान समाज के लिए क्या सुविधाएं थी, क्या सहूलियतें थी, कैसे उनका जीवन यापन सुगम था, ये उस समाज से पूछेंगे, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। यहाँ एक तो दलाल को बैठा के आप पूछेंगे तो उल्टा बताएगा। अच्छा, मैंने तेजस्वी यादव को सुना, उनका और भी बनाए जाएंगे और वक्त पे बताया जाएगा। हालांकि वो गड़बड़ी में हड़बड़ी में बोल गए, और भी मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नहीं, कहना चाह रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अशोक जी प्रश्न ये नहीं, आप 100 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ, पहला नाम अब्दुल्ला का उन्हें घोषित कर दिया, सहनी को वेटिंग लिस्ट में डाल देते, कहते और भी बनाए जाएंगे, सहनी वगैरह उसमें आएंगे। अभी तेजस्वी और अब्दुल्ला एक प्रतीक है, ऐसा क्यों नहीं कर दिए? पुलिस पकड़ लेती है यार। आप 18% वोट वाले से पालकी उठवा रहे हो, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। और जब वो कहता भैया रोटी खिला दो तो कहते ना आगे खिलाएंगे, चलते रहो। बोल पीछे भाजपा वाले आ रहे हैं वो तुम्हारा तहमत भी उतार लेंगे। हम आए तो तहमत बचा है। जो अभी आप कह रहे थे कि हमारे राज्य में क्या क्या छूट मिली, उनको मिली मिलाई कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल आपके राज्य में तो भाजपा तब भी रही, पश्चिम बंगाल में तो भाजपा कभी दूर से रोशनदान से भी नहीं झांक पाई। वहां के मुसलमान का तहमत फटा है, बनियान में छेद है। अशोक यादव जी, जहां आप सब लोग मिलके अखंड शासन कर रहे हो, अखंड, क्या अब्दुल्ला की बनियान फटी है, पांव में चप्पल गठी हुई है और तहमत फटा हुआ है। हाँ तो आरएसएस भाजपा कुछ गए कभी कुछ रहे नहीं, ये तो चुंगी में भी नहीं रहे वहां। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि पहले अब्दुल्ला को क्यों डिप्टी सीएम नहीं घोषित किया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ट्रैप है, मैं बता रहा हूं, ये भाजपा ट्रैप जैसे मछली फंसा के जाल फेंकते हैं ना, भाजपा ट्रैप कर रही है कि हम लोग उसके ट्रैप में आए हैं ताकि उसको मौका मिले बिहार चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का। हम बिहार चुनाव को हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। जो बात अशोक जी ने कही, मतलब इंडिया अलायंस ने कही, उससे जो मैं अर्थ निकल समझा वो मुसलमानों को बता दूं। वो कह रहे हैं आप हमको वोट दो, चूंकि आप भाजपा से नफरत करते हो इसलिए आप वोट हमको नहीं दोगे, किसे दोगे? और हम आपको कुछ नहीं देंगे। बोले रोटी भी नहीं खिलाओगे? बोले ना, नहीं तो भाजपा मुद्दा बना देगी कि हम तुम्हें रोटी खिला रहे हैं, तुम भूखे पेट चलो हमारे साथ। क्या बोले भैया को तो लड्डू खिलाए? अरे बोले भैया निषाद हैं, तुम निषाद हो, तुम अंसारी हो, तुम्हें कैसे खिला दे? भाजपा वाले नहीं आ जाएंगे? अच्छा जी, अब भाजपा से डर रहे हैं तो इनका वोट मत मांगो, छोड़ दो। इफ्तार के समय टोपी पहन लोगे और जब देने की बात आएगी तो कैसे दे दे? भाजपा वाले चुनाव प्रभावित कर देंगे। तो इसका मतलब तो फिर अब्दुल्ला को इस बार भी पेट पर पत्थर बांध के सोना पड़ेगा, बिहार में भी। तो अब अब्दुल्ला को तय करना है कि वो भूखे पेट पे पत्थर बांध के फटा तहमत पहन के पालकी उठाती रहे अनंत काल तक, क्योंकि भाजपा वाले तो कहीं जाने वाले नहीं। मुझे लग रहा है कि अब अब्दुल्ला को मिलना दिलना नहीं कुछ, क्योंकि भाजपा कहीं जाने रही और उन्होंने कह दिया आपको देने का मतलब भाजपा बवाल करेगी। नदीमुद्दीन साहब, अब आइए मैं असदुद्दीन अवैसी पर एक अच्छी बात कहना चाहता हूं। वो बहुत बड़े लीडर है। अब देखिए बिहार में वो कांग्रेस को गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, और तेलंगाना जुबली इसमें कांग्रेस के साथ
गलबैया खेल रहे हैं। तेलंगाना में असदुद्दीन अवैसी ने जुबली से अजहरुद्दीन को हराया, कामारेड्डी में ये निजामाबाद में शब्बीर को हराया और नामपल्ली में फिरोज को हराया, अमजदुल्ला खां को हराया। तो असदुद्दीन अवैसी भी किसी भी मुसलमान को उभरने नहीं देते। दरी तो उनके पास भी बिछाने के लिए मुसलमान हाजिर है। और बीजेपी ये चाहती है कि खुल करके आरजेडी ऐलान करे कि नहीं भाई डिप्टी सीएम हम मुसलमान को बनाएंगे ताकि हिंदू मुसलमान हो जाए। मैं कहता हूं कि मुसलमानों को मुद्दे पर सियासत करनी चाहिए, अपने रोजगार पर मुसलमानों को सियासत करनी चाहिए। एक मिनट, अगर साहनी 2% वाला डिप्टी सीएम बन सकता है तो हम डिप्टी सीएम क्यों नहीं, हम सीएम क्यों नहीं? राहुल गांधी कहते हैं कि मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे राहुल गांधी छोड़िए, आप तो तेलंगाना में एक मुसलमान को 2 साल आपकी सरकार हो गई, एक मुसलमान को अभी तक आपने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। तो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के लिए हम झुंझुना है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। मान ली नदीमुद्दीन साहब की कि वो बिल्कुल गलत आदमी है ओवैसी, मान लिया। हम ये भी मान लेते वो भाजपा के एजेंट है नदीमुद्दीन साहब, हमसे ज्यादा ब्लंट नहीं कोई मिलेगा, मान लिया। हम अशोक यादव की भी बात मान लेते हैं कि भाजपा से पेमेंट मिल रहा है, मान लेते हैं। आप भांग खाए थे, वो तो आए थे आपके यहां लालू जी के यहां कि 5 सीट दे दो, हमें भी बैठा लो नाव में। आपने कहा ना गुड्डू लाठी निकाल, मार इसके 20। ऐसे किया ना। और फिर नदीमुद्दीन साहब जैसे आलिम लोग ये कह रहे हैं कि लालू यादव के यहां से अपमानित होने के बाद ओवैसी को गंगा में डूब जाना चाहिए था, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। गजब बात कर रहे हो यार। हम साथ नहीं बैठा लेंगे लेकिन तुम चुनाव नहीं लड़ोगे। ईदी अमीन बन रहे हो क्या यार सब लोग कि बंदूक दिखा के लोगों को सेट करोगे? ये कौन सा तर्क है, किस बुद्धि से निकला है कि हम ओवैसी को साथ नहीं लेंगे? ओके, ओवैसी चुनाव नहीं लड़ेगा, कहीं लड़ेगा तो हम कहेंगे भाजपा का आदमी है। आज अशोक यादव जी कहते हैं कि मुसलमान आपका अगर हम नाम ले देंगे तो ये भाजपा आ जाएगी। अरे भाजपा आए या सीआईएस आए या कोई भी आए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा ऑलरेडी पिछले 3रा टर्म नरेंद्र मोदी का चल रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सुनिए जनाब यादव जी, इधर देखिए यादव जी, यादव जी की आवाज नहीं जा रही क्या? जा रहे हो, सुन रहे हैं यादव जी? जी नहीं कहने दीजिए, इधर देखिए, हमारी तरफ देखिए, कैमरे में देखिए, सुनिए। यादव जी, मुसलमान निभाए भाईचारा और आप खा जाएं चारा, ये नहीं चलेगा। वैसी बात हो गई कि प्रेमिका ने कहा कि दिन के उजाले में क्यों नहीं मिलते। ओसामा, प्रेमिका ने कहा कि दिन, अशोक भाई, प्रेमिका ने कहा कि दिन के उजाले में क्यों नहीं मिलते। आदमी ने कहा बीवी नाराज हो जाएगी, रात में मिलेंगे। ये हाल बना के रखना चाहते हो आप? हाँ, अब्दुल्ला से मिलोगे लेकिन अंधेरे में मिलोगे, उजाले में बोलो ओपी सिंह चुनाव नहीं हरा देंगे। अगर पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते तो रखेल की स्थिति में क्यों रहे? पीटो छाती पीटो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।